हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत यानी कि लर्निंग थ्योरीज बाय साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आइए इसी विषय में आगे हम चर्चा करते हैं। जीन पियाजे फ्रिट्ज पियाजेट was a Swiss psychologist known for his work on child development. Piaget's theory of cognitive development and epistemological view are together called genetic epistemology. Piaget placed great importance on the education of children. इनका जन्म देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड में और इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेशनलिटी यानी कि इनकी राष्ट्रीयता स्विस। जाना क्यों जाता है इनको देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, मोल। तो हम देखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशेष सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। ये सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी कि स्टिम्युलेट्स से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। जीन पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसे अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। यद्यपि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1920-30 तक कर लिया था, परंतु बुद्धि के स्वरूप की व्यवस्था करने में उनके सिद्धांत की गहरी छाप उस समय पड़ी जब उन्होंने सिद्धांत को काफ़ी विस्तृत किया और उसका संशोधन रूप 1970 में प्रकाशित किया। पियाजे ने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही रखा। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित भी होता रहता है। उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। वे 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इनको हम देखेंगे, जिसमें प्रथम अवस्था है संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 वर्ष,
नेक्स्ट हम देख रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से ये है 15 वर्ष तक की। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर अवस्था या स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक की जिसे कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जन्म से लेकर, इसीलिए जीरो लिखा हुआ है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। तो जन्म के समय शिशु बाहरी जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है यानी कि जानकारी उसे नहीं होती है और धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाहरी जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है और छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपने परिचितों को देखकर जो है यानी कि जो परिचित होते हैं या कहें अपरिचित होते हैं और जिन्हें वह जानता नहीं है, घर वाले जानते हैं, उन्हें देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। इस अवस्था में वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और वस्तुओं को देखकर, अभी बताया था, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ग्रहण करने लगता है। यानी कि जब कुछ चीज़ें खाता है तो उस समय वह नमक, मिर्च, मीठा, खट्टा इन स्वादों को जो है ज्ञान इसका ग्रहण करने लगता है। सेकंड पॉइंट पर हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है बालक। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना आदि सीख लेता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है, ये बताया गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसी के साथ हम देखेंगे स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कहें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज कहा जाएगा इसके लिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था के लिए बताया गया है या इसमें रखा गया है, ये अवस्था रखी गई है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल जो है अमूर्त, ये कहें प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में भेद करना या विविधता करना आदि सीख लेता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा गया है या इस नाम से जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में, इसी अवस्था में हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद शुरू होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था नाम दिया गया है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है, इसी के साथ हम देखेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो है सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का ही है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विकास विज्ञान के यानी कि जो जीव विज्ञान है के स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण या संतुलितीकरण एवं स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कीमा
वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा होता है। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में उसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुक्रिया है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कभी हो ही जाता है टाइपिंग में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो बचपन का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा संगठन व अनुकूलन के लिए। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास औपचारिक व अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? तो अनुकूलन प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो 9 अगस्त सन 1896 में हुआ था। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो संगठन से है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्रता आधारित नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो बाल विकास पर किए गए कार्य। पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो इसमें हम देखेंगे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहेंगे 2 से 4 वर्ष, और अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्व सक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षणों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रत्यात्मक काल, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक रखा ही गया है, लेकिन इसमें 2 से 4 वर्ष में पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है और अंतः प्रत्यात्मक काल माना जाता है 4 से 7 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। सहक्रिया अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यहाँ पर अनुक्रिया रहेगा। तथा मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया? तो 4 से 12 वर्ष के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तुरंत न्याय में विश्वास करते हैं। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? आंतरिक रूप में प्रभावित करता है। जीन पियाजे कौन थे? तो स्विट्जरलैंड की एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। ये सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग होता है? जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक के लिए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के लिए। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन 2 से 7 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रिएट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 18 वर्ष। विकासात्मक सिद्धांत क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, यानी कि एडप्टिव प्रोसेस है। इसमें जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं, इंटरैक्शंस सम्मिलित होती हैं। उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का विकास होता है, वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता जाता है।
मॉर्गन किंग विज तथा स्कीपलर ने कहा है कि पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलन या अनुकूलित प्रक्रिया है जिसमें नैतिक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव जो है तथा वातावरण के साथ की गई अंतक्रिया दोनों ही सम्मिलित हैं। उनके अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जो है कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, गणितीय नियमों को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।